हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड फंक्शन। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। देखो, जैसा हम नॉर्मल किसी भी वस्तु की मांग, वो उसकी डिमांड है। मतलब अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे तो डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो कोई भी पर्सन खरीदने के लिए तैयार है, एबल टू परचेज एंड रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइस at given point of time. It indicate how much quantity of a commodity will be demanded at different price. different प्राइस पे किसी भी वस्तु की कितनी कितनी कमोडिटी डिमांड की जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब वो स्पेसिफिक अमाउंट जो बायर विलिंग है खरीदने के लिए और एबल भी है खरीदने के लिए। देखो, डिमांड की एक डेफिनेशन फार्ग्यूसन ने दी है। उन्होंने ये कहा था कि डिमांड रेफर टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट कस्टमर आर एबल टू बाय एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब डिमांड किसी भी वस्तु की वह मात्रा है जो कस्टमर आर एबल टू बाय, एबल भी है, एंड विलिंग टू बाय, विलिंग भी है, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर। देखो, डिमांड का एक लॉ होता है, ठीक है, डॉक्टर मार्शल ने दिया हुआ है। वो लॉ ये कहता है कि जैसे ही किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। मतलब डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नाउ हम अब करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा क्या कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है। प्राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड डिपेंडेंट। प्राइस इंडिपेंडेंट है, डिमांड डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे। अदर थिंग्स रिमेन द सेम। हम ये मान के चलते हैं कि अदर थिंग्स, जैसे कि टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, फैशन में कोई चेंज नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ चेंज, लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन बताता है चेंज की, नो डिग्री ऑफ चेंज रिलेटेड विद टाइम। मतलब देखो, हर लॉ ऑफ डिमांड टाइम पे डिपेंड है, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, डे, वीक, मंथ, ईयर। देखो, अजम्पशन, लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस हैं, फिर कुछ बातों पर लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम टी पी रहे हैं तो कॉफ़ी के प्राइस में चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम डिमांड नेचुरली बढ़ा देते हैं, तो नो चेंज है। कुछ एजम्पशन है जो मान के चलते हैं। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, ये एजम्पशन हम मानते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स तालिका, टेबल, जिसमें हम दिखाते हैं कि डिफरेंट प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही हैं। डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इंडिविजुअल जिसमें सिंगल पर्सन की, सिंगल कंज्यूमर की डिमांड शो की जाती है डिफरेंट प्राइस पे। मार्केट मतलब डिफरेंट कंज्यूमर्स की, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स की इकट्ठी डिमांड शो की जाती हैं डिफरेंट प्राइस पे, वो मार्केट डिमांड करो या मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमें दिखाया गया है कि प्राइस 1 2 3 4, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, 4 3 2 1। और जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी, 4 3 2 1, डिमांड बढ़ रही है 1 2 3 4। अपोजिट तरीके से देखें तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है।
मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसमें सारी मार्केट के कस्टमर लिए जाते हैं, जैसे कि डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, फिर मार्केट डिमांड, उन सभी की जॉइंट डिमांड। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल से मार्केट डिमांड कर्व बनता है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइस पे क्या डिमांड है वो शो करेगा। मार्केट डिमांड कर्व डिफरेंट कंज्यूमर यानी कि ऑल कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइस पे जो डिमांड है उसको शो करता है। मतलब डिमांड कर्व रिलेशन शो करेगा किसके बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्या डिमांड कर्व होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा है और मार्केट डिमांड कर्व कैसा है। आई होप आप सभी को मेरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स।